Welcome to Bishop Academy online classes. Today, in the chapter Admission of a New Partner, I am going to discuss a numerical problems which is here. Question number 76 of DK Goel. It's a very best question. X and Y were partners sharing profit in the ratio of 1:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Here the liability side shows creditors 36,000, outstanding expenses 4,000, and capital account of XY shows 1,50,000 and 3 lakh, and total capital of X and Y is 4,50,000, and total amount of liability side is 4,90,000. And the asset side shows cash 20,000, debtors 40,000, less provision for bad debt 500, and total debtors is 39,500, stock 1,20,000, furniture 30,000, plant 2,72,500, and patents 8,000, and total amount of asset side is 4,90,000. The additional information is given below of balance sheet. They agreed to admit Z for 1/5 share from 1st April 2018 on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 60,000 and Z to bring his share of goodwill premium for goodwill in cash. 60,000 वैल्यूड गुडविल है और उसमें जेड कह रहा है कि जेड गुडविल प्रीमियम कैश लेके आ रहा है। तो आप यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब वैल्यूड गुडविल दिया हो तो जेड का उसमें न्यू पार्टनर का शेयर उस गुडविल में निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यूड गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाई न्यू पार्टनर शेयर 1/5 इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 12,000 गुडविल जेड लेके अपने साथ आया। ये हो गया। इसी को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। नेक्स्ट जो दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी रेज्ड बाई 1,500। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया है 500 और यहाँ पे रेज्ड मतलब बढ़ाया गया उसको और 1,500 तक उसको लाया गया। 1,500 बाई 1,500 से बढ़ाया गया उसको, यानी कि अब जो प्रोविजन हो गया है वो 2,000। अगर अप टू 1,500 कहा होता तो फिर आप 1,000 ही इंक्रीज होता, लेकिन बाई 1,500 है, इसका मतलब 500 से 2,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया है। जब प्रोविजन ऐसे दिया हो तो इसको रिवैल्यूएशन में आप यहाँ पे शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पर आप 1,500 शो कर देंगे। और एज यूजुअल आप तुरंत बैलेंस शीट में भी डेप्टर्स 40,000 लेस प्रोविजन 2,000 कर देंगे और आपका ये 38,000 हो गया। आपने एडवांस तुरंत सही कर दिया। पेटेंट्स और वैल्यू लेस, पेटेंट्स देखिए एसेट साइड में दिया हुआ है 8,000 का और पेटेंट्स जो है वैल्यू लेस हो गया है। वैल्यू लेस मतलब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, यानी कि वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसको भी आप डेबिट साइड में शो करेंगे, लिखेंगे 2 पेटेंट्स और 8,000 आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट दिया है स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10% रिड्यूस किया गया है स्टॉक को। तो स्टॉक आपके बैलेंस शीट में 1,20,000 दिया हुआ है और 10% जब रिड्यूस होगा तो 1,20,000 का 10% 12,000 हो जाएगा। और रिड्यूस किया गया तो वो भी फर्म के लिए लॉस है, इसलिए इसको भी आप डेबिट साइड में करेंगे, लिखेंगे टू स्टॉक और उसको आप 12,000 दिखा देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 6,000। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 है और 6,000 उसका और इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करती है तो उसको भी आप डेबिट साइड में करेंगे, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस, और 4000 पहले से दिया हुआ है, 6000 इंक्रीज किया है तो आप 6000 यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने टू स्टॉक 12000 रिड्यूस किया है तो आप यहाँ पे स्टॉक 1,20,000 लेस डिप्रेशिएट 12,000 1,08,000 हो गया। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, लायबिलिटी साइड में इसको शो कर देंगे। एक्सपेंसेज की ये बात करेंगे तो पहले से 4000 है और 6000 क्या हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो अब ये बढ़ के कितना हो गया 10,000 हो गया। नेक्स्ट करा कि 2500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सीन लायबिलिटीज, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इसको भी प्रोवाइडेड किया गया है, तो इसको भी आप क्या करेंगे डेबिट साइड में शो कर देंगे टू अनफॉर्सीन लायबिलिटीज। ये आपका 2500 इधर भी आप शो कर देंगे अनफॉर्सीन लायबिलिटीज। ये आपका 2500, ठीक है। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आपने चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रखा है, जेट टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का जो कंबाइंड कैपिटल है उसी का वो 1/5 लेके कैपिटल जेड आया है, तो अब उसका जब हम एक्स और वाई का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे उसी को कंबाइन करके उसी का 1/5 निकाल लेंगे तो आपका जेड का कैपिटल निकल आएगा। अब यहाँ पे जिस एसेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कि आपका फर्नीचर प्लांट, ठीक है, उसको आप लिख देंगे फर्नीचर प्लांट, इसको एज इट एज जो वैल्यू है उसी को लिख लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 और प्लांट की वैल्यू है 2,72,500। बाकी कैश की वैल्यू हो जाएगी, कैश का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया तो उसको नहीं शो करेंगे। अब यहाँ पर आप कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जेड है तो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल, एक्स वाई जेड, ठीक है। आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। आप इसको अब टोटल कर लेंगे तो ये 2500, 1500, 4000, 4000, 8000, 12,000, 12,000, 12,000, 24,000, 24,000, 6,000, 30,000 हो जाएगा। अब ये 30,000 आपका पूरा लॉस हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें? सिर्फ ओल्ड पार्टनर में करेंगे, एक्स और वाई में। तो 30,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो देखेंगे, रेशियो कितना है 1:2 का रेशियो है, यानी कि 3 है, तो 3 10 जा 30, यानी कि एक का 10,000 होगा और एक का 20,000 होगा। ये आपका 30,000 रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ये, इसमें अब बस यही 2 इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी और कैपिटल एक्स वाई का लिख लेंगे 150,000 और 3 लाख, ठीक। इसके बाद से कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है, रिजर्व नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस आया है तो इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 20,000,
ठीक है। अब इसमें कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैपिटल कैलकुलेट करके डालेंगे। यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला है, तो अब जानते हैं कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो अब इसी को एक्स और वाई में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब बांटेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 12,000 मल्टीप्लाई, जो कि 12,000 गुडविल लेके आया है, तो ये हो जाएगा 2/3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, 8 4 12,000। यहाँ पे लिख लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और लिख लेंगे 4,000 और 8,000। अब वो लेके आया है कैपिटल, उसका कैलकुलेशन करेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है, तब ये चीज़ें हो गई। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, बैलेंस शीट बैलेंस कर लेंगे इसका। यह आपका हो जाएगा 1,54,000 हो जाएगा और ये जाएगा 3,08,000। आपको इसका कैपिटल निकालना है, रखना है जेड का कैपिटल। तो यहाँ पे पहले इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे 1,54,000, 3,08,000 टू बैलेंस CD। 54 में से 10,000 जाएगा तो 144,000 हो जाएगा। 3,08,000 में से 20,000 जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 2,88,000। ठीक है, अब आपको जेड का कैपिटल रखना है। अब ये दोनों का जो बैलेंस एडजस्टेड कैपिटल आया है, इसी को ऐड करके इसी का 1/5 निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो 1,44,000 प्लस 2,88,000, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 8 4 12, 8 4 12 113, 2131 4, 4,32,000। अब जेड्स कैपिटल निकालेंगे, जेड्स कैपिटल इक्वल टू 4,32,000 मल्टीप्लाई 1/5। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 86,400। बाई कैश में यहाँ पर 86,400 कर लेंगे, यहाँ पर भी 86,400 कर लेंगे, यहाँ पर भी 86,400 कर लेंगे। इससे आपका जेड का कैपिटल भी निकल गया। और इसी को आप जब कैश का बैलेंस करेंगे तो कैश का बैलेंस यहाँ पे 20,000 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20,000 प्लस 12,000 गुडविल लेके आया है प्लस 86,400 कैपिटल लेके आया है। ये अमाउंट आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 80 20 1,06,000, 1,06,000 और 12,000 1,18,400 हो जाएगा। ठीक है, अब XYZ का कैपिटल यहाँ पे निकला है 1,44,000, 2,88,000 और 86,400। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे 400, 8 6 14 4, 18, 8 1 9 8 17, 17 4, 21, 2 1 3 2 5, 5,18,400। इसको अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। 10,000 टू 12,000, 12,500, ये 500 400 900 हो जाएगा और
2000 और 8000, 10,000 हो जाएगा। और 1 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा। और 5,30,900 इधर का भी ऐड कर लेंगे, इधर का ऐड कर लेंगे तो आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख हो गया। अब 30,000, 30,000, 30,000, 60,000, 60,000 और 70,000, 1,30,000 और 10,000, 1,40,000, 1,40,000, 30, 60। अब देखिए इसमें जो चेंजेज हुआ था लायबिलिटी में वो आपने चेंज कर दिया, क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, तो क्रेडिटर्स आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स 36,000 आपने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स 36,000 अब ऐड कर दिए, 36 to 38, 38 और 10, 38 और 10, 48,500 हो जाएगा। और 400, 900 हो जाएगा ये, 48,900 प्लस आप 5,18,000, 900, 8, 8, 16, 4, 1, 5, 1, 6, 5,66,900। इधर भी आप ऐड करेंगे तो 5,16,900 आएगा। ठीक है, ऐसे आप जो भी अगर कोई वैल्यू है, अगर वो वैल्यू लेस हो जाता है तो आप उस वैल्यू को फिर से आप एसेट साइड में न्यू बैलेंस शीट पे जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है उसमें आप नहीं रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।